अरे सर, आपकी मेहमान नवाजी के तो इतने कायल हैं हम कि वाजपेयी जी बस लेकर गए थे, फिर आपने कारगिल किया। मोदी जी जन्मदिन पर विश करने गए थे, फिर उसके बाद आपने क्या किया? जब कोरोना हुआ तो उसके बाद हमने बकायदा सार्क का फंड तैयार किया और उसमें इमरान खान से बोला कि आइए बताइए हम क्या मदद करें। इमरान खान कश्मीर बोलने लगे और फिर बोलते हैं सार्क में से ही फंड चाहिए कोरोना से निपटने के लिए। यह है आपकी मेहमान नवाजी, ये आपकी आराम नवाजी है। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, एक मिनट रुक जाए। ना मिर्जा साहब, एक सेकंड। मिर्जा साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी। आपने कहा था कि आपको मरवा दिया जाएगा। ये बात मैं कई लोगों से सुन चुका हूं। जब लास्ट ईयर मैं न्यूयॉर्क में था, यूएन कवर करने गया था, तो कई ऐसे पाकिस्तानी थे जो कि वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ना, आरिफ शाहिद जो थे बहुत बड़े हमारे लीडर थे वहां के पीओजे के, और उन्होंने जब पाकिस्तानी बयानिए को चैलेंज किया और उन्होंने जब लोगों को बताना शुरू किया कि एक्चुअली जम्मू कश्मीर की रियासत पर तो कभी भी इंडिया ने हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने हमला किया, अनप्रोवोक्ड हमला किया, और उन्होंने जब ये सारी बातें की तो उनको गोली मरवा दी गई। रावलपिंडी में उनके घर के सामने उनको गोली मार दी गई। इसी तरह के बेशुमार वाकयात हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा लोग गिलगित बल्तिस्तान और कैसी बात कर रहे हैं मिर्जा साहब? ये तो सैयद सलाउद्दीन को बुलेट प्रूफ गाड़ी देते हैं आईएसआई की। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? वो कितने महफूज होके घूमते हैं। सैयद सलाउद्दीन जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसको आईएसआई की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है और आप बोल रहे हैं आपको मरवा देंगे। बताइए पाकिस्तान के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं? ये मेरा तंज है वैसे, बताइए सर। देखिए ना, वो बात ये है कि जो पीओजे के है वहां पे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कम से कम एक प्रोटेस्ट ना हो रहा हो किसी एक इलाके में, वरना 2-3 प्रोटेस्ट डेली की बेसिस पे हो रहे हैं वहां, लेकिन उसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कोशिश करता हूं उसको यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए लोगों तक पहुंचाता हूं मैं ये खबर कि फलां जगह पे मुजाहरा हो रहा है, फलां जगह पे मुजाहरा हो रहा है। अभी आप देखें कि हमारे वहां पे एक अखबार निकलता है सदाए चनार, उसके डिप्टी एडिटर जो है वो गए पीआईडी में, इस्लामाबाद प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, कि भाई हमारे इश्तिहारात के पैसे दे दो, तुम्हारी मेहरबानी। तो पीआईडी के ऑफिसर ने कहा कि चलो कोई इश्तिहारात के पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम पाकिस्तान के खिलाफ खबरें छापते हो। गफ्फार साहब, गफ्फारी साहब बताइए क्या कहेंगे आप? साहब, आपने अल्लाह की मेहरबानी से पूरे 30 मिनट में एक सच नहीं बोला। काश आप एक सच बोल देते ना अमजद साहब, तो मैं कहता कि यार बड़ा लीडर है। तो इतने झूठ आप कैसे चला देते हैं टीवी 9 पे? कल मैं बैठा सेब लेके बैठा था, मैंने कहा अगर मैं टीवी 9 पे ये सेब या इंडियन मीडिया के सामने सेब खाऊंगा ना तो कहेंगे ये तो बम लेके बैठा था पाकिस्तानी साहब ही। कैसे इतना झूठ चला देते हैं आपका मीडिया? तो बम भी 100 ग्राम के होते हैं, 200 ग्राम के होते हैं, वो भी न्यूक्लियर बम। शेख रशीद यही बोलते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम के न्यूक्लियर बम बनाते हैं आप लोग। शेख रशीद की तो आवाज ही है कि उसकी एक ललकार भी आपके लिए तो खैर बम से कम नहीं है। दूसरे अमजद साहब से कहेंगे एक सच तो सर, उनकी ललकार मुझे तब दिखी थी जब उनको बिजली का एक झटका लगा था और उनकी सारी हालत खराब हो गई थी। उनके माइक में भी इलेक्ट्रिसिटी लीक कर रही थी। मुझे लगता है कनेक्शन चीनी था। खैर एनीवे, मैं एक बार गुरमीत सिंह सर के पास जाऊंगा। सर, ओवरऑल ये नहीं सुधरने वाले, व्हाट इज योर टेक? निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये जो इनका पाप का घड़ा है और जितना अत्याचार किया है इन्होंने, अभी जो अमजद मिर्जा साहब ने कहा है, इन सब के अगर मैं पूरा चीज को इकट्ठा समेशन करूं तो पक्की बात यह है कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक लास्ट टेक सर, एब्सोल्युटली भारत का हिस्सा है। वेरी क्विकली सर, मिर्जा साहब, वो लोग कितना डेस्परेट है भारत के साथ जुड़ने के लिए? वेरी क्विकली, पीओके के लोग, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग। वो लोग इतने ही डेस्परेट हैं जितना रमजान के महीने में अफ्तारी से पहले रोजादार डेस्परेट होता है कि रोजा खुले मैं कुछ खाऊं। बहुत शुक्रिया आपका, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,